Assalamu alaikum students. Today we will read chapter number 3 of Mr. Chips. Goodbye Mr. Chips by James Hilton. It was a small but very comfortable and sunny room. तो अभी बात हो रही है मिस्टर चिप्स के रूम की जो हमें क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स रूम। तो उसमें हम लोग ये बात बताएंगे इट वॉज अ स्मॉल बट वेरी कंफर्टेबल एंड सनी रूम दैट मिसेस विकेट लेट टू हिम। मिसेस विकेट ने उसको किराए पर जो दिया हुआ था एक अच्छा रूम था। द हाउस इटसेल्फ वाज अगली एंड प्रिटेंशियस के थोड़ा सा दिखावा भी था और अगली सा भी था हाउस, बट दैट डिडंट मैटर, इट वाज कन्वीनियंट। चिप्स को कन्वीनियंट था एंड दैट वाज द मेन थिंग। फॉर ही लाइक्ड इफ़ द वेदर वर माइल्ड इनफ, क्योंकि जब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता था, टू स्ट्रॉल अक्रॉस टू द प्लेइंग फील्ड्स इन एन आफ्टरनून, तो ये थोड़ा सा वॉक कर लिया करता था जी आपके जो प्लेइंग फील्ड्स हैं ब्रुकफील्ड स्कूल के, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। एंड वॉच द गेम्स, और वहाँ जाकर वहाँ गेम्स भी देखता था। He liked to smile and exchange a few words with the boys when they touched their caps to him. Touch their caps to him जब आपने अक्सर देखा होगा कि नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली बॉयज़ जो हैं वो जब किसी को सलाम करना होता है तो वो अपनी कैप्स की तरफ हाथ लहरा कर, तो हीरो की तरह से जैसे आपके फिल्मों में होता है तो हीरो की तरह से सलाम करते हैं। तो वो एक इशारे के साथ हुआ करता है किसी को ग्रीट करना। तो वो इसको ग्रीट करते थे, अपनी कैप्स को टच करके इसको ग्रीट करते थे, सलाम करते थे, और वो स्माइल करता था, उनके साथ कुछ न कुछ थोड़ी बहुत बात भी करता था। He made a special point of getting to know all the new boys and having them to tea with him during their first term. तो जो भी बच्चे आते थे ये हमें पता होना चाहिए कि किन को वो चाय पर बुलाता था और वो कौन से बच्चे होते थे। तो वो वही स्टूडेंट्स होते थे जो फर्स्ट टर्म में आते थे, उनको ये चाय पर बुलाता था। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वेरी ऑफन जो है एग्जामिनर्स कर देते हैं। और केजी मिस्टर चिप्स जो हैं वो चाय में क्या सर्व करते थे या किस तरह से सर्व करते थे चाय, तो हमें पता होना चाहिए कि एक तो वो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम उनको कॉल करते थे चाय के लिए, और दूसरा ये कि वो उसमें क्या करते क्या थे जी, ही ऑलवेज ऑर्डर्ड अ वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग। अब ये हमने अंडरलाइन किया हुआ रेड के साथ इसको हाईलाइट किया, जो ब्लू के साथ किया इसको ऐड कर लें तो दैट इज़ ओके, नहीं करें तो कोई बात नहीं है। फ्रॉम रेड अवेज से जो है जो बेकरी होगी, जैसे आपके यहाँ बहुत सारी बेकरीज़ हैं, तो वहाँ से वो पिक आइसिंग केक जो वॉलनट केक है वो ऑर्डर किया करते थे चिप्स जो है। तो ही ऑलवेज ऑर्डर्ड एज वॉलनट केक, या हम ये भी कह सकते हैं ही सर्व्ड अ वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग। इन द विलेज एंड ड्यूरिंग विंटर टर्म देर वर क्रम्पेट्स टू, अंडरलाइन करेंगे हम ड्यूरिंग द विंटर टर्म देर वर क्रम्पेट्स, यानी ये सर्दियाँ होती थी, क्रम्पेट्स भी होते थे, अ लिटिल पाइल ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ द फायर सोक्ड इन बटर, और वो सोक्ड इन बटर होते थे सो दैट द बॉटम वन ले इन अ लिटिल शैलो पूल। हिज गेस्ट फाउंड इट फन टू वॉच हिम मेक टी, मिक्सिंग केयरफुल स्पूनफुल फ्रॉम डिफरेंट कैडीज, डिफरेंट जार से वो लेकर चाय बनाता था जी। एंड ही वुड आस्क द न्यू बॉयज़ वेयर दे लिव्ड एंड इफ़ दे हैड फैमिली कनेक्शंस विद ब्रुकफील्ड। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि मिस्टर चिप्स अपने स्टूडेंट्स से पूछा करते थे जो कि उनके पास आते थे। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स हैं, और मिस्टर चिप्स ने उनको अपने यहाँ चाय पर इन्वाइट किया है और उनसे क्वेश्चन किया करते थे कि वो कहाँ रहते हैं और उनका कोई फैमिली कनेक्शन मीन्स जो है ये कि क्या कि उनके कोई फादर ग्रैंडफादर कोई भी उनका कोई रिलेटिव जो है वो ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स रहे हैं या नहीं। तो दिस इज़ अ फैमिली कनेक्शन। ही kept watch to see that their plates were never empty and punctually at 5 after the session had lasted an hour। 4 बजे उन्हें बुलाता था, 5 बजे जब 5 बजते थे, he would glance at the clock and say, well, it's been very delightful meeting you like this, I'm sorry you can't stay। And he would smile and shake hands with them in the porch, leaving them to race across the road to the school with their comments. Decent old boy, Chips. Gives you a jolly good tea, anyhow, and you do know when he wants to push off। ये जी उसके बारे में लड़के कमेंट्स करते थे कि जी जब उसका दिल करता है कि वो आपको अच्छी चाय पर बुलाता है और फिर वो उसको अच्छे से पता है कि उसने आपको कैसे किस टाइम पर भेज देना है। एंड चिप्स ऑल्सो वुड बी मेकिंग हिज कमेंट्स टू मिसेस विकेट व्हेन शी एंटर्ड हिज रूम टू क्लियर विद द रिमेन्स ऑफ द पार्टी। और फिर मिस्टर चिप्स जो हैं वो इनके बारे में मुख्तलिफ कमेंट्स किया करते थे जब मिसेस विकेट बाद में रूम साफ़ करने के लिए आती।
A most interesting time, Mrs. Wicket. Young Branksome हमारी कैरेक्टर लिस्ट में ऐड हो जाएगा. टेल्स मी दैट हिज अंकल वॉज मेजर कॉलिंगवुड. तो हमें ब्रैंक्सम के बारे में इतना ही पता है कि ही वॉज द नेफ्यू ऑफ मेजर कॉलिंगवुड. तो कॉलिंगवुड कौन था? कॉलिंगवुड जो था वो मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था. अभी वो मेजर बन चुका. The Collingwood who we had here in, not two, I think it was. Dear me, I remember Collingwood very well. I once thrashed him for climbing onto the gymnasium roof to get a ball out of the gutter. अब अंडरलाइन करेंगे हम कॉलिंगवुड के बारे में कि कॉलिंगवुड कौन था जी. कॉलिंगवुड वाज द स्टूडेंट ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल एंड मिस्टर चिप्स thrashed him for climbing onto the gymnasium roof to get a ball out of the gutter. बहुत मारा था मिस्टर चिप्स ने उसको. और अब देख लीजिए कि कॉली के बाद ये अभी कॉलिंगवुड की बात हो रही है जिसको मिस्टर चिप्स ने पनिश किया है. माइट हैव ब्रोकन हिज नेक द यंग फूल, डू यू रिमेंबर हिम. उसको इसलिए मारा था कि अगर वो वहाँ से गिर जाता तो उसकी गर्दन टूट जाती. डू यू रिमेंबर ही मिसेस विकेट, ही मस्ट हैव बीन इन योर टाइम. अब हमें पता चलने जा रहा है कि हु इज़ मिसेस विकेट. मिसेस विकेट कैसे उसको जानती थी. मिसेस विकेट बिफोर शी सेव्ड मनी हैड बीन इन चार्ज ऑफ द लिनन रूम एट द स्कूल. अभी ये बहुत क्लियर होना चाहिए बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम्स देते हैं बोर्ड के तो उनके जब पेपर्स चेक किए जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है हु वाज मिसेस विकेट. तो बहुत सारों को लगता है कि मिसेस विकेट वाज द टीचर. बहुत सारों को ये लगता है कि मिसेस विकेट वाज द वाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स. तो ये वो आंसर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ने लिखे होते हैं. सो इट मेक इट क्लियर मिसेस विकेट वाज द लैंडलेडी ऑफ मिस्टर चिप्स एज वेल एज शी वाज द इंचार्ज ऑफ द लिनन रूम एट द स्कूल. तो ये दोनों चीज़ें आपने लिखनी है जब मिसेस विकेट के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाता है. Yes, I knew him, sir. Cheeky was to me generally, but we never had no bad words between us. Just cheeky, like he never meant no harm. That kind never does, sir. Wasn't it him that got the medal, sir? अब ये राइटर ने ये जो जिस तरह से यहाँ पर लैंग्वेज लिखी है ये वो अप्रोप्रिएट लैंग्वेज है जो एक अनएजुकेटेड बंदा बोल रहा होता है. तो अब ये देखिए कि मिस्टर चिप्स की बोलने में और मिसेस विकेट के बोलने में एक डिफरेंस है. Yes, a DSO. Will you be wanting anything else, sir? Nothing more now. Till chapel time. He was killed in Egypt. Who? Major Collingwood was killed in Egypt. जो मेजर कॉलिंगवुड जो कभी स्टूडेंट हुआ करता था मिस्टर चिप्स का अब उसकी डेथ हो चुकी है. was killed in Egypt. इसको अंडरलाइन हम करेंगे. आई थिंक yes you can bring my supper about that. जी शाम का खाना जो है उसने कहा कि जी चैपल टाइम के बाद मेरे लिए लेकर आए जी. वेरी गुड सर. अ प्लेजेंट ब्लेसड लाइफ. बहुत आरामदेह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी एट मिसेस विकेट्स. ही हैड नो वरीज. हिज पेंशन वॉज एडिक्वेट. बहुत मुनासिब थी. एंड देयर वॉज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स. पैसे भी बच जाते थे. ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग इन एनीथिंग ही वांटेड. जो वो चाहता था वो कर सकता था. हिज रूम वॉज फर्निश सिंपली. अभी जो हमने वहाँ रूम छोड़ दिया था रूम का बाकी का डिस्क्रिप्शन हमारे पास यहाँ पर आया है जी जो हमने उसके साथ ऐड अप करना है. हिज रूम वॉज फर्निश सिंपली इन विथ स्कूल मास्टरली टेस्ट. यानी स्कूल मास्टर का जैसा रूम होता है वैसा ही रूम उसका है. अ फ्यू बुक शेल्व्स एंड स्पोर्टिंग ट्रॉफीज. मेंटल पीस विथ फिक्सचर कार्ड्स एंड साइन फोटोग्राफ्स ऑफ बॉयज एंड men. A worn turkey carpet, big easy chairs, pictures on the wall. अब इसमें से जितना आप कर सकें इजीली आप उतना कर सकते हैं. Of the Acropolis in the Forum. Nearly everything had come out of his old housemaster's room in schoolhouse. The books were chiefly classical, for that had been his subject. ये उसके जो बुक्स पढ़ी हुई हैं वो क्लासिकल हैं क्योंकि वो क्लासिकल पोइट्री क्लासिकल वहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ाता है जी. There was however a seasoning of history in Ballet's letters. There was also a bottom shelf piled up with cheap editions of detective novels जो उसके बड़े फेवरेट हैं जो वो रात सोने से पहले पढ़ता है. Chips enjoyed these. Sometimes he took down Virgil or Xenophon. ये क्लासिक्स में से लेकर जाता है बुक्स पढ़ने के लिए. And read for a few moments, but he was soon back again with Dr. Thorndike और इंस्पेक्टर फ्रेंच. यानी फौरी तौर पर ही डिटेक्टिव नॉवेल्स की तरफ वापस आ जाता है. He was not despite his long years of assiduous teaching. बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो उसने पढ़ाया. A very profound classical scholar. Indeed, he thought of Latin and Greek far more as dead languages from which English gentlemen ought to know a few gradations than as living tongues that had ever been spoken by living people. उसका ख्याल था कि इंग्लिश को जो है वो पढ़ना चाहिए
और उनको कुछ कोटेशंस लैटिन एंड ग्रीक में से समझ लेनी चाहिए. He liked those short leading articles in the Times that introduce a few tags that he recognized to be among the swindling number of people who understood such things, which to him a kind of secret and valued Freemasonry represented. He felt one of the chief benefits to be derived from his classical education. कि ये जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इनको पढ़ने के कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो आपको नज़र आ ही जाते हैं जब आप कोर्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं. सो देयर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स विद हिज क्वाइट एंजॉयमेंट्स ऑफ रीडिंग टॉकिंग एंड रिमेंबरिंग. एन ओल्ड मैन, ये चिप्स की फिजिकल डिस्क्रिप्शन है जी. एन ओल्ड मैन, white haired and only a little bald, still fairly active for his years, drinking tea, receiving callers, busying himself with corrections for the next editions of the Brookfield Directory, writing his occasional letters in thin, spiky but very legible script. ये है वो उसकी रूटीन जो कि अब है आफ्टर रिटायरमेंट, कि वो जो काम कर रहा है कि एक तो चाय पिलाता है, पीता है, लोगों को इनवाइट करता है, फिर करेक्शन करता है ब्रुकफील्ड डायरेक्टरी में, और अकेजनल लेटर्स भी लिखता है. ही हैड न्यू मास्टर्स टू टी एज वेल एज न्यू बॉयज़, लड़कों को भी बुलाता है, टीचर्स को भी बुलाता है. देवर वर टू ऑफ देम दैट ऑटम टर्म, अब ये दो टीचर्स आए हैं इसके पास, एंड एज दे वर लीविंग आफ्टर देयर विजिट, वन ऑफ देम कमेंटेड, क्वाइट अ कैरेक्टर द ओल्ड बॉय, इजंट ही? All that fuss about mixing the tea, a typical bachelor if ever there was one. अब उनमें से एक ने कमेंट किया एक टिपिकल बैचलर है, विच वॉज ओनली इनकरेक्ट बिकॉज चिप्स वॉज नॉट अ बैचलर एट ऑल. अब ये हमें राइटर बता रहा है कि चिप्स बैचलर नहीं था. ही हैड मैरिड दो इट वॉज सो लॉन्ग अगो दैट नन ऑफ द स्टाफ एट ब्रुकफील्ड कुड रिमेंबर हिज लाइफ, कि इतने दूर की बात है कि अब कोई किसी को याद भी नहीं था. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3, जिसमें से हमने चिप्स के रूम की डिस्क्रिप्शन किया है, चिप्स की रूटीन के बारे में हमने जाना है, और इसमें हमने मेजर कॉलिंगवुड ब्रैंकसम के बारे में हमें पता चला है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस तरह से वो चाय सर्व करता है अपने गेस्ट को, ये हमने इसमें से क्वेश्चंस किए. थैंक यू वेरी मच. इन अल्लाह हाफिज़.